नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि जीतने की कला सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। सन त्सू की ऐतिहासिक किताब द आर्ट ऑफ वॉर न केवल युद्ध रणनीतियों को सिखाती है, बल्कि जीवन, व्यवसाय और हर चुनौती में जीतने के सिद्धांत भी बताती है। इस वीडियो में हम इस महान किताब की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे इसके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। अगर आप भी जीतने के इन अनमोल रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बिना लड़े कैसे जीत हासिल की जा सकती है? लगता है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे अनगिनत लोग और नेता हुए हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। ये बात तो कमाल की है ना, बिना किसी लड़ाई के जीतना, ये सोचने वाली बात है और प्रेरणा देने वाली भी। रणनीति और ज्ञान की दुनिया में एक प्राचीन चीनी सैन्य ग्रंथ है द आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्सू द्वारा लिखित। यह सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, यह जिंदगी की उलझनों को समझदारी और दूरदर्शिता से सुलझाने का एक गाइड है। इस बेहतरीन किताब ने सदियों से नेताओं, रणनीतिकारों और विचारकों को मोहित किया है। इसका राज क्या है? यह गहरी समझ है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत ली जाती है। यह सिद्धांत न केवल सेना में बल्कि व्यापार, खेल और व्यक्तिगत विकास में भी लागू होता है। ये एक गहरा विचार है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत ली जाती है। दिलचस्पी है, यह अवधारणा हमें आगे सोचने, सावधानी पूर्वक योजना बनाने और अपने विरोधियों को गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए देखें कि कैसे इन पुराने सिद्धांतों को आज की दुनिया की चुनौतियों पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो बोर्डरूम हो, खेल का मैदान हो या हमारी निजी जिंदगी। सुन त्सू का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप बिना पसीना बहाए बाधाओं को पार कर सकें, जहां आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाए। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे रणनीतिक सोच और मानसिक अनुशासन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। यही सुन त्सू की शिक्षाओं का सार है। उनका मानना था कि असली महारत अपने विरोधियों को चतुराई से मात देने, उनकी चालों का अनुमान लगाने और किसी भी संघर्ष के पैदा होने से पहले ही स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में है। इसके लिए खुद को और अपने विरोधियों दोनों को गहराई से समझना जरूरी है। ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये जिंदगी की उलझनों से निपटने के बारे में है। ये सोच समझकर फैसले लेने, दबाव में शांत रहने और हमेशा एक कदम आगे रहने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि सबसे प्रभावी लड़ाइयां अक्सर सावधानी पूर्वक योजना, रणनीतिक सोच और खुद को और अपने विरोधियों दोनों की गहरी समझ के जरिए जीती जाती हैं। इन सिद्धांतों में महारत हासिल करके आप जीवन की चुनौतियों का सामना शानदार तरीके से और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, बिना संघर्ष के जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। sun tzu ने कहा था, खुद को और अपने दुश्मन को जानो और आप 100 युद्धों के परिणामों से नहीं डरेंगे। ये समय से परे ज्ञान, खुद को समझने और अपने प्रतियोगी को अच्छे से जानने के महत्व को दर्शाता है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का अंदाजा लगाना होगा। आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। एक बार जब आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझ लेते हैं तो अपना ध्यान बाहर की तरफ करने का समय आ जाता है। आपके प्रतियोगी कौन हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। उनकी प्रेरणाओं को समझकर आप उनके क्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं और उनसे एक कदम आगे रह सकते हैं। यह सिर्फ बिजनेस राइवल्स पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनौतियों पर भी लागू होता है। चाहे आप मुश्किल समझौते का सामना कर रहे हों या किसी व्यक्तिगत बाधा को पार करने की कोशिश कर रहे हों, खुद को और अपने विरोधी को जानना बहुत जरूरी है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बस बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है। हर रोज हमारे सामने नई चुनौतियां और नए मौके आते हैं, जिनके लिए जरूरी है कि हम फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहें। सदियों पहले sun tzu ने इस बात को समझा था जब उन्होंने लिखा था, जैसे पानी का कोई पक्का आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी कोई पक्की स्थिति नहीं होती। ये पुरानी बात आज भी सच है। अडेप्टेबिलिटी का ये सिद्धांत आज के जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट है। चाहे बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या निजी जिंदगी, बदलते हालात में खुद को ढालने की काबिलियत बहुत जरूरी है,
किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को झटपट बदलने की काबिलियत बहुत जरूरी है। जल्दी फैसले लेना और बदलाव को अपनाना ही आपको आगे ले जा सकता है। जरा टेक इंडस्ट्री के बारे में सोचो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जल्दी से अडेप्ट करने से सक्सेस मिलती है। जो कंपनीज नई टेक्नोलॉजीज और बदलते कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाती, वो जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती है। ब्लॉकबस्टर वीडियो याद है? ये कभी मूवी रेंटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन ये नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने पर खुद को नहीं बदल पाए। इन्हें ये बदलाव समझ नहीं आया और ये समय पर खुद को ढाल नहीं पाए। नतीजा, ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया, जबकि नेटफ्लिक्स बदलाव को अपनाकर और नए नए आइडियाज लाकर तरक्की करता रहा। नेटफ्लिक्स की सक्सेस स्टोरी अडेप्टेबिलिटी की पावर को दिखाती है। सीख यही है कि अडेप्टेबिलिटी बस एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में जहां सब कुछ बदलता रहता है, जो लोग खुद को बदल पाएंगे वो न सिर्फ जिंदा रहेंगे बल्कि तरक्की भी करेंगे। सुन त्सू समझते थे कि असली जीत अक्सर जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि चालाकी और दिमागी दांव पेच से मिलती है। उन्होंने लिखा, युद्ध की सबसे बड़ी कला है दुश्मन को बिना लड़े जीतना। इसका मतलब है कि अपने विरोधी की मनोस्थिति को समझकर आप उनके फैसलों और कामों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें खुद ही हारने पर मजबूर कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध का यह तरीका थोड़ा सा गलत लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बुराई करना नहीं है। यह रणनीति बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, किसी बातचीत में आप दूसरे पक्ष की जरूरतों और इच्छाओं को समझकर बात को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अपनी बातों को इस तरह से रखकर जो उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं को छू जाए। आप धमकी या गुस्से का सहारा लिए बिना अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। भाग 5, लीडिंग विथ विजडम एंड करेज। द आर्ट ऑफ वॉर में लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सन त्सू का मानना था कि एक अच्छे लीडर में विजडम और करेज दोनों होने चाहिए। विजडम से लीडर सही फैसले ले पाता है और अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाता है, और करेज जरूरी है उन स्ट्रैटेजीज को कॉन्फिडेंटली लागू करने के लिए और फॉलोअर्स को इंस्पायर करने के लिए। एक सच्चे लीडर को अडेप्टेबल, दयालु और अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीतने वाला भी होना चाहिए। उन्हें प्रेशर में भी मुश्किल फैसले लेने और मुसीबतों में भी शांत रहने के काबिल होना चाहिए। इतिहास के कुछ महान लीडर्स के बारे में सोचो, जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला। वे विजडम, करेज और कंपैशन से लीड करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर पाए। छठा भाग, इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों से सीख। इतिहास ऐसे नेताओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने युद्ध की कला के सिद्धांतों का उपयोग करके उल्लेखनीय जीत हासिल की है। ऐसा ही एक उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी सैन्य रणनीतिकार थे। नेपोलियन रणनीति और युद्ध नीति के उस्ताद थे और उन्होंने अपने इलाके, रसद और दुश्मन के मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल बड़ी और बेहतर हथियारों वाली सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयां जीतने के लिए किया। हालांकि नेपोलियन की कहानी एक सबक के रूप में भी काम करती है। अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ने अंततः उसके पतन का कारण बना। उसने अपनी सेनाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया, खराब रणनीतिक फैसले लिए और अंततः वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। नेपोलियन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रतिभाशाली रणनीतिकार भी अजेय नहीं होते। ये विनम्रता, अनुकूलन क्षमता और कब पीछे हटना है, ये जानने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 7, मॉडर्न मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर के प्रिंसिपल्स सिर्फ मिलिट्री लीडर्स और हिस्टोरिकल फिगर्स के लिए ही रेलेवेंट नहीं है। ये समय और कॉन्टेक्स्ट से परे हैं और मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुके हैं। ये बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही एप्लीकेबल है, जहां स्ट्रेटेजी, कंपटीशन और लीडरशिप सक्सेस के लिए की है। आज के फास्ट पेस्ड और बदलते मार्केट में ये एंशिएंट प्रिंसिपल्स टाइमलेस बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, दो टेक जायंट्स के बीच की राइवलरी को लीजिए, जो दशकों से स्ट्रेटेजिक बैटल में बंद हैं। इनका कंपटीशन एक मॉडर्न डे उदाहरण है कि कैसे दी आर्ट ऑफ वॉर की स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया जा सकता है। दोनों कंपनीज ने मार्केटप्लेस में बढ़त हासिल करने के लिए दी आर्ट ऑफ वॉर के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है। पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस को समझने से लेकर इनोवेशन की वैल्यू तक ये स्ट्रेटेजीज बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। एप्पल लेट स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में इनोवेशन, डिजाइन और मार्केटिंग पर अपने फोकस के लिए जाना जाता था। मार्केट ट्रेंड्स को पहले से देख पाने और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने की जॉब्स की क्षमता अद्वितीय थी। जॉब्स कंज्यूमर की इच्छाओं को समझने और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में माहिर थे जिनकी लोगों को जरूरत थी।
पर उन्हें पता भी नहीं था। उनका अप्रोच क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक परफेक्ट ब्लेंड था। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाने और पीसी मार्केट पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा उठाने पर ध्यान दिया। हर डेस्क पर एक कंप्यूटर का बिल गेट्स का विजन क्रांतिकारी था। बिजनेस की दुनिया में सन त्सू की शिक्षाओं के अलग अलग पहलुओं को लागू करके दोनों कंपनियों ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की। उनकी कहानियां स्ट्रेटेजिक जीत हासिल करने में दी आर्ट ऑफ वॉर की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। सेक्शन 8, आज की मुश्किलों के लिए पुराना ज्ञान। आर्ट ऑफ वॉर की खूबी इसकी हमेशा चलने वाली सीख में है। सदियों पहले लिखे जाने के बावजूद इसके सिद्धांत आज भी हमारी दुनिया में उतने ही जरूरी हैं। चाहे आप सीईओ हों, स्टूडेंट हों या फिर कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी की उलझनों से जूझ रहा हो, सुन त्सू की शिक्षाएं स्ट्रेटेजी, लीडरशिप और खुद को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बातें बताती हैं। तो आप इन पुराने सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? तैयारी और रणनीति के महत्व को अपनाकर शुरुआत करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए, अपने विरोधी को समझने के लिए और एक अच्छी योजना बनाने के लिए समय निकालें। याद रखें कि आज की बदलती दुनिया में ढलना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं और रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहें। भाग 9, अपनी अंदरूनी रणनीतिकार को जगाओ। युद्ध की कला सिर्फ सैन्य रणनीति की किताब नहीं है, यह जिंदगी की उलझनों से निपटने का एक मार्गदर्शक है। इसके सिद्धांतों को समझकर और लागू करके आप अपने अंदर के रणनीतिकार को जगा सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में जीत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर शुरू होने से पहले ही जीत ली जाती हैं। तैयारी, अनुकूलनशीलता, मनोवैज्ञानिक जागरूकता और मजबूत नेतृत्व की शक्ति को अपनाकर आप किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ो, सुन त्सू के ज्ञान को अपनाओ और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करो। तो दोस्तों, आज हमने सन त्सू की महान कृति द आर्ट ऑफ वॉर के जरिए सीखा कि रणनीति और योजना न केवल युद्ध में बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इस किताब के सिद्धांत आपको अपने जीवन की चुनौतियों में मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।